जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को मानने का मतलब ही है गुरु जी की बताई हुई बातों को मानना। अब आपको पता है संगत जी, गुरु जी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे तो सभा लगाया करते, तो वहाँ जितनी भी संगत बैठी हुई होती थी, कई बार किसी को तुरंत ही आज्ञा दे दिया करते जाने की, और कई को कोई उठ के आज्ञा मांगता तब भी नहीं देते थे। उनको बोलते अभी तू बैठ, बाद में जाना। तो इसके पीछे भी गुरुजी क्या संगत का कल्याण करते थे, बिना बताए उनको ब्लेस कर दिया करते थे संगत जी। गुरुजी जानते थे आगे उनके साथ क्या होने वाला है। कई बार संगत को किसी से मिलने के लिए मना कर दिया करते, या कोई बार संगत पूछती कि गुरुजी मेरे लिए बिजनेस सही है, या मुझे ये करना चाहिए या ना करना चाहिए, तो भी गुरुजी उन्हें गाइड किया करते थे संगत जी। एक बहुत ही प्यारा सत्संग है, जिसे हमें पता चलता है कि जब हम गुरुजी की आज्ञा में रहते हैं तो हमें फिर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसमें हम अपनी मनमानी ना करें। संगत जी, एक संगत जो गुरुजी के दरबार में आई, तो उन्होंने पूछा गुरुजी उनसे कई बार कहते रहे कि जो तुम अपनी पुरानी कार है उसको बेच दो, नई कार ले लो। तो वो कहते गुरुजी अभी तो हमारे पास कुछ मतलब ऐसा साधन नहीं है कि हम नई कार ले पाएँ। गुरुजी बोले वो बन जाएगा, पर तुम ऐसे ही करो। सच में कुछ दिन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो नई कार लेने जाते हैं, गुरुजी से पूछते हैं गुरुजी कौन सी कार लें। गुरुजी उन्हें बता देते हैं। ठीक है संगत जी, गुरुजी उन्हें कहते हैं वाइट कलर की लेना। अब वो शोरूम में जाते हैं तो वही कार जो गुरुजी ने बताई वही लेते हैं, पर रंग पे आके उनका मन हो जाता है, उन्हें ब्लैक इतनी पसंद आती है, और ये बात वो मतलब अनदेखा सा कर देते हैं कि गुरुजी ने वाइट बताई थी। तो वो ब्लैक कलर की कार लेके जैसे ही शोरूम से बाहर निकलते हैं, तुरंत सामने से कार उनसे टकरा जाती है और उनकी कार वहीं लग जाती है। फिर वो कंपनी वाले फिर से आते हैं, कार को ले जाते हैं। और संगत जी, ऐसा 2-3 बार हुआ। जब भी वो घर से बाहर लेके उस कार को जाते, तुरंत उसका एक्सीडेंट हो जाता। तो संगत गुरुजी के पास गई और बोली कि गुरुजी, मेरी तो पुरानी वाली कार ही सही थी, नई वाली कार तो जब से ली है तब से ही कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ रही है, मैं रोड पे चला भी नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुजी बोले कि जो मैंने कहा था तुमने वैसे ही, हाँ गुरुजी जो आपने कार बताई मैंने तो वही ली थी। गुरुजी बोले फिर कलर? तो कहते गुरुजी कलर तो मैंने ब्लैक ले लिया, आपने वाइट बताया था। तो गुरुजी बोले फिर जो मैंने कहा तुमने वो नहीं किया, तो अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि संगत जी वो भगवान है, उन्हें आगे का पता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो पूर्ण रूप से उनके हर वचन का, उनकी हर आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। उसमें हम अपनी मनमानी ना चलाएं कि ये हमें अच्छा लग रहा है तो हम ये कर लें। नहीं संगत जी, जो गुरुजी ने कह दिया फिर वही होना चाहिए। आपको पता है इस सत्संग से हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है कि गुरुजी के वचनों पे चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना। क्योंकि हम अपना आज देखते हैं, वो तो हमारा भूत भविष्य भगवान है, सब कुछ जानते हैं। तो जब सच्चे दिल से भरोसा करते हैं तो उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए संगत जी। और बहुत ऐसे प्यारे सत्संग हैं, क्योंकि जब नई संगत अब जुड़ रही है तो उनके मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि तब तो संगत पूछ लिया करती थी, गुरुजी उन्हें गाइड कर दिया करते थे, अब हम ऐसा क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या हम किससे मिलें किससे नहीं मिलें। कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, इवन कुछ खरीदने भी जाते हैं, तो कैसे गुरुजी से आज्ञा लें कि ये चीज़ हमारे लिए सही होगी या नहीं। संगत जी, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास लगा के जाया करो। अपने हर काम में गुरुजी को शामिल करके देखें, उनकी याद में रह के देखें। उनकी याद में किया हुआ काम ऐसा हो नहीं सकता कि आपका काम नहीं बनेगा, या कुछ भी गलत गुरुजी होने नहीं देंगे। हमारी वो छोटी सी अरदास होनी चाहिए कि गुरुजी हम ये काम करने जा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो आप इस काम को आगे बढ़ने देना, अदरवाइज़ किसी भी रीज़न से आप इसको टलवा देना, जो हमारे लिए सही नहीं हो आप वो मत होने देना। जिस भी सिचुएशन में आप रखेंगे उसमें हम खुश रहेंगे। संगत जी, अपने हर काम में गुरुजी को शामिल करके उनकी याद में रह के जो भी हम करते हैं तो सतगुरु हमारे हर काम संवारते हैं। गुरुजी यूँ ही नहीं कह के गए तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो गुरुजी को याद करने के अलावा हमें कुछ नहीं करना है संगत जी। आजकल की जो नई संगत है इतनी भटकी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे गुरुजी के नाम से इतने अहम वहम नियमों भ्रमों वाले जो मैसेजेस आते हैं उनको फॉलो करती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा दिन उनका बीतता है कि आज ये करने को कहा है, ये करेंगे, ये खुशखबरी मिलेगी, या गुरुजी के मैसेज में ये आया था कि ये दुर्घटना होने वाली है तो ये उपाय कर, या इतने सत्संग को शेयर कर, इतने लोगों को भेज, मैसेज कर। संगत जी, ये सब छोड़ दीजिए, इनमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है।
सब कुछ छोड़ के बस गुरुजी को याद करना है। और गुरुजी की याद कब रहेगी संगत जी? जब हम सच्चे दिल से उनके साथ हमारा कनेक्शन होगा, ओल्ड संगत के सत्संग सुनेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, मंत्र जाप करेंगे। कई बार संगत यही पूछती है कि हम गुरुजी को कैसे याद करें। गुरुजी की संगत, ओल्ड संगत के जब सत्संग सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, उनके गुणगान सुनते हैं, अपने प्रभु का गुणगान करना और सुनने से बड़ा कोई पाठ ही नहीं है संगत जी। तो हमारा एक दिल, एक कनेक्शन गुरुजी से जुड़ता चला जाता है। और फिर आपकी एक आदत बन जाए कि हम अपने हर काम में गुरुजी को शामिल करें। कुछ भी नया करने जाएं, कुछ भी करें घर में भी, जब भी हर चीज़ में गुरुजी को शामिल करके देखें। आपके कोई ऐसे काम नहीं है जो गुरुजी सवार ना दे संगत जी। वो झोली भरने के लिए बैठे हैं, बस कमी हमारे अंदर ही रह जाती है। उनकी आज्ञा का पालन करना, गुरुजी के जो वचन है 105 वचन, आप उन्हें डेली पढ़ें, उन्हें सीखें कि गुरुजी क्या बता के गए और कैसे संगत का कल्याण करते हैं। कई बार संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है, फिर भी इधर उधर पंडित, जोशी, एस्ट्रोलॉजर इन चीज़ों में भटकती है, जिनके लिए गुरुजी ने साफ मना किया। अब हम गुरुजी की बातों को माने तो इन चीज़ों में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, एक को ही मानना है। हम गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की ही बताई हुई बातों पे चलें, उन्हें जीवन में उतारें। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज हमें गाइड करते हैं हर पल। आप टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से बातें करें। बहुत सी संगत की टेलीपैथी क्या होती है, आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठें, अपनी हर प्रॉब्लम गुरुजी से शेयर करें, सब कुछ उन्हें बता दें। लोगों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। एक भगवान ही है जो हमारी बात सुनते हैं और हमारे काम संवारते हैं। लोगों के हाथ में क्या ही है, वो तो हमारे दुख का मजाक बनाते हैं, पीछे से बातें बनाते हैं या हंसते हैं। पर एक प्रभु है जो सच्चे दिल से हमारी बात सुनते भी हैं। बस हमारी भक्ति, हमारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए। तो आप अपनी हर बात गुरुजी से शेयर कीजिए। और उसी वक्त जब आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आपके मन में कोई पॉजिटिव थॉट आता है, किसी भी सवाल का जवाब आता है, वो ही गुरुजी की टेलीपैथी है। उसी के थ्रू गुरुजी हमें जवाब देते हैं संगत जी। हमारे मन में जवाब, कोई पॉजिटिव आना, वो गुरुजी मन में, हमारे दिमाग में वो सवाल का जवाब डालते हैं। वही गुरुजी के साथ हमारी बातें होती हैं, वही कनेक्शन होता है। बस कुछ पल अपने प्रभु के लिए निकाल के देखें, अपनी याद में उन्हें शामिल करके देखें संगत जी। गुरुजी कहा भी करते कि मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल हमारे लिए भी है कि अपनी हर चीज़ में, हर कोई भी काम करने जाते हैं, सपोज कीजिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, गुरुजी की याद में जाइए। बहुत सी संगत के सत्संग हैं कि मैं गुरुजी की याद में इंटरव्यू देने गया तो मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे और तुरंत मेरा सिलेक्शन हो गया। तो देखिए संगत जी, ये क्या है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही तो है। गुरुजी यूं ही थोड़ी कह के गए कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। गुरुजी को याद करने के अलावा हम गुरुजी को कैसे भी नहीं पा सकते हैं संगत जी। कहीं भी हमें भटकने की जरूरत नहीं, किसी लोगों से नहीं जुड़ना है, कोई उपाय, कोई नियम या कोई भी ऐसे पैसे कहीं भी गुरुजी के नाम से नहीं देने हैं। जितने भी फ्रॉड्स हैं, इनसे बचना है। गुरुजी को याद करें, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाएं, उस प्रभु की याद में थोड़ी देर बैठ के तो देखें संगत जी, उनकी लीलाएं याद करके देखें। आप किसी सत्संग में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वहाँ से आते हैं तो बात सीखें कि उस गुरुवाणी में हमने क्या सीखा था, उस व्याख्या वाले शब्द में कौन सी ऐसी बात थी जो हम जीवन में उतार सकते हैं। तो जब ये बातें हम अपने मन में करते हैं कि आज हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या गुरुजी की लीलाएं देखी, क्या उनसे हमने शिक्षा ली, कैसे गुरुजी संगत का कल्याण किया करते, कैसे नई संगत जो आज भी लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, हर पल उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, हर पल चमत्कार हो रहे हैं संगत जी। क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म गुरुजी सबसे पहले कटवाते हैं, हमारा भाव देखते हैं। तो बस गुरुजी को याद करें अपने हर काम में। आप कुछ भी करते हैं, सुबह उठते हैं, शुरुआत गुरुजी महाराज को प्रणाम करने से करें। कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना बनाते हैं, आओ गुरुजी खाना बनाएं, आओ गुरुजी खाना खाएं, आओ गुरुजी यहाँ चलते हैं, आओ गुरुजी यहाँ घूमने चलें। पूरे दिन में जब आप गुरुजी को हर पल अपने साथ पाते हैं, उनकी याद में रहते हैं ना संगत जी, कुछ भी गुरुजी आपके साथ बुरा होने नहीं देंगे। कितना भी भारी से भारी संकट हो, वो आके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
इतने दयालु, इतने कृपालु मेरे महाराज हैं। आपको पता है, जब भी संगत की सभा बैठा करती, गुरुजी को हर संगत के सुख दुख सब कुछ उनकी फाइल गुरुजी के सामने अगले पिछले जन्मों की खुल जाया करती। तो जब हम भी गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो उस वक्त बस सच्चा भाव रखें, बाकी वो सब देख रहे हैं, हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, हमारे जीवन में अगर हमें कुछ नहीं भी मिल रहा है तो इस बात से पूरा पेशेंस रखें कि गुरुजी के दरबार में हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। सही वक्त आने पे ही गुरुजी हमें देंगे। गुरुजी के दरबार का सबसे बड़ा खजाना यही है संगत जी, जो हम चाहेंगे वो नहीं मिलेगा, जो हमारे लिए सही होगा वही मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा है, वो अंतर्यामी है। अगला पिछला जन्म सब वो देख रहे हैं, उन्हें सब पता है किसको कैसे कब कहाँ ब्लेस करना है। तो एक बार अपने जीवन की डोर गुरुजी को सौंप के देखें, उनकी याद में रह के देखें, अपना हर काम गुरुजी की याद में करके देखें। संगत जी, आपके जीवन में बदलाव ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताना संगत जी, क्योंकि बहुत सी मैंने ऐसे संगत के सत्संग, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है संगत जी, कि वो शब्द नहीं है गुरुजी की महिमा गाने के लिए, उनकी बढ़ियाई करने के लिए, या उनका जो प्यार है, उनका जो एक गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता है ना संगत जी, वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। जो संगत फील कर रही है वही अपने दिल में जानती है कि गुरुजी महाराज कैसे हर छोटी से बड़ी बात का ख्याल रखते हैं, हर पल हमें संभाल रहे हैं। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं जिन्होंने पूरे परिवार को हमारे को हाथों पे रखा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाते रहना। जय गुरु जी।